नादरीन, आज हम बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक़ हकीकी जो अहवाल हैं उसके मुताबिक बातचीत करेंगे। अगर बात की जाए, बहुत से लोग बहरिया टाउन के अंदर मौजूद नहीं हैं, मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है और वो वहाँ से बैठ के अपने तज्ज़िया जो है वो पेश कर रहे हैं कि बहरिया में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो आज हम हकीकत में मबनी बातचीत करेंगे कि वाकई बहरिया टाउन की मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। क्या प्राइसेस बहुत कम हुई हैं? क्या मार्केट के अंदर बायर नहीं है? क्या लोग वाकई बहुत ज़्यादा पैनिक है? तो इन सारी चीज़ों को आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमतों की। जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि घरों की कीमतें, अपार्टमेंट्स की कीमतें, जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें वाकई कमी जो है वो देखने को नज़र आई है। जैसे ये बहरिया टाउन के कुछ चीज़ों की नीलामी हुई है या गवर्नमेंट ने बहरिया टाउन को थोड़ा टारगेट किया है, तो चीज़ों की प्राइस में काफ़ी हद तक कमी देखने को नज़र आई है। ये वाकई हकीकत है। अगर मैं घरों की बात करूं तो 500 गज़ के घर में ये नीलामी के केस को सुन के लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 500 गज़ के घर में आप देखें तो 30 से 40 लाख की कमी जो है वो हुई है। अगर मैं स्पोर्ट्स विलास की बात करूं, जो 350 गज़ के घर हैं, तो वहाँ पर भी आपको 10 लाख तक की प्राइसेस जो हैं वो देखने को मिली हैं कि कम हुई हैं। ओवरऑल बहरिया टाउन के अंदर जितने भी छोटे घर हैं, मैं जिनमें कंसिडर करूंगा 125 गज़ से लेकर 200 गज़ तक के घर, तो वहाँ भी आपको तकरीबन 5 से 10 लाख का एक अचानक जो आप कह सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो कीमतों में हुआ है। अगर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो अपार्टमेंट्स में भी आपको कुछ कमी बेशी नज़र आई है, क्योंकि अपार्टमेंट्स जो बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं, एपिसोड 19 के अंदर बात कर लें या बहरिया हाइट्स में बात कर लें, तो इनमें बड़े पैमाने पर आबादी है और कुछ ही अपार्टमेंट्स ऐसे हैं इक्का दुक्का के जो खाली हैं या जो सेल पर आते हैं। इनमें सेल की जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम है, इस वजह से इसमें प्राइसेस में कमी भी कोई इतनी ज़्यादा जो है वो वाकई नहीं हुई। तो नाज़रीन, प्राइसेस में कमी जो है वो वाकई हुई है। अगर प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स के अंदर लोगों के अंदर ये खौफ है कि बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ को तो चलो फिर भी गवर्नमेंट छोड़ देगी, लेकिन जो प्लॉट्स के हवाले से लोग थोड़े से सहमे हुए हैं, ख़रीदारी की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन मज़ीद ओवरऑल अगर देखें कि बायर मार्केट में है या नहीं, तो बायर मार्केट के अंदर अच्छा खासा है, लेकिन लोग वेट भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कहाँ पे चीज़ लेनी चाहिए, कहाँ पे चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लोग अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट से पिक कर रहे हैं, जैसे कि पार्क फेसिंग चीज़ें हो गई, कॉर्नर की हो गई, या कोई मतलब आउट क्लास बनी हुई चीज़ अच्छे पैसों में मिल रही है, तो लोग परचेजिंग कर रहे हैं, रुके हुए नहीं है। लेकिन परचेजिंग का एक जो लेवल है, आप वो कह सकते हैं कि वो उतना हाई नहीं है जितना हाई होना चाहिए। मतलब नॉर्मल परचेजिंग, सेल परचेज़ हो रही है। अगर आप बहरिया के हेड ऑफिस में जाएं, जो कराची का हेड ऑफिस है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हुए चीज़ों के नज़र आएंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं कि लोगों के अंदर वाकई पैनिक है या नहीं। तो नाज़रीन, लोग जो हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहरिया के अंदर मौजूद हैं, जो यहाँ के डेफिनेटली पैनिक उनको ही होगा जो यहाँ पे ऑनर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। बाकी लोगों को तो कोई मसला नहीं जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो लोग जो हैं, जब ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि बहरिया के जो इन्वेस्टर्स हैं या प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनको हमने मुकम्मल तौर पे सिक्योर किया है, उनके बारे में हमने बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले किए हैं कि उनको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जबकि हमारे मामला सिर्फ़ और सिर्फ बहरिया टाउन की ओनरशिप के साथ चल रहे हैं, या जो भी मामला हैं वो उनके साथ हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हमारा कोई इशू नहीं है। तो पैनिक यहाँ पे पहले काफ़ी हद तक था। जब ये बयान आया, जब ये चीज़ें हुई, तो फिर लोग काफ़ी हद तक जो है वो ईजी हो गए। तो फिल वक्त लोग बहुत इजी हैं, लोगों को कोई मसला नहीं है, लोग अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं। पहले तो अचानक से ऐसे लग रहा था कि लोग मार्केट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कॉल्स आ रही थी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद अब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को मतलब औने पौने दामों सेल नहीं करेंगे, बल्कि हम वेट एंड सी की सिचुएशन में जाएंगे। अगर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम सेल करेंगे। तो ये सिचुएशन इस टाइम बहरिया टाउन कराची के अंदर है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आप सेल परचेज़ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। शुक्रिया।